वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज इस चैप्टर की लास्ट है 1.5, उसकी तरफ चलते हैं। आप ये डायग्राम देख रहे हैं वाइट बोर्ड पे, ये डायग्राम है पोलर कोऑर्डिनेट्स की। क्या होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स? पोलर कोऑर्डिनेट्स ऐसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिसमें सर्कुलर सिमेट्रीज जो है वो किसी पॉइंट की वो शो की जाती हैं। मिसाल के तौर पे ये आप देख रहे हैं, मैंने हर पॉइंट के पे एक एक सर्कल बना दिया, पॉइंट 2 पे रेडियस 2 का, 3 पे। इसका मतलब है इस कोऑर्डिनेट के अंदर मैं कहीं भी कोई अगर अपना पॉइंट लोकेट करूंगा तो उस पॉइंट की जो मोशन है वो सर्कुलर होगी। मिसाल के तौर पर अगर फर्ज करें यहाँ पे मैं कोई पॉइंट लोकेट करता हूँ तो ये पॉइंट मेरा ऐसे ना सर्कुलर में मोशन मूव करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर दिया। क्या है देखें, ये मैं यहाँ पे XY प्लेन बना रहा हूँ, ये फर्ज करें मेरा कोई पॉइंट है, तो ये जो मेरा पॉइंट है ना, ये जो मैं इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बना रहा हूँ, एक अलोंग वाई एक्सिस के और एक अलोंग एक्स एक्सिस के, ये हमारा बनता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट कोई XY है कि एक्स इतने यूनिट ओरिजिन से अवे है और वाई पे ये फलाने यूनिट पे है। अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट की भाषा, इसमें ना जो मेरा ये अपना पॉइंट है, इसकी मोशन होगी लीनियर, मतलब ये या ऊपर चला जाएगा, इधर को मूव कर लेगा, इधर को मूव कर लेगा, नीचे कर लेगा, ऐसे जैसे मर्जी ये मूव करे, लेकिन यहाँ पे ये सर्कुलर में मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इसी के साथ एक और बनाता हूँ, ये भी असल में XY प्लेन ही मैंने बनाया, और यहाँ पे कोई पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट। अब इस पॉइंट की लोकेशन मैं X और Y कंपोनेंट की मदद से नहीं फाइंड करूंगा, मैं इसकी पोजीशन वेक्टर ये जिसका ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रा करूंगा इस पॉइंट तक। एक मुझे ये लेंथ R चाहिए होगी और दूसरा मुझे चाहिए होगा कि ये X एक्सिस पॉजिटिव X एक्सिस से कितना ऊपर को लाइन उठी हुई है, मतलब एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन थीटा मुझे फाइंड होना चाहिए। पॉइंट सेम ही फर्स्ट से मैंने बनाए हैं, इसके लिए मुझे X कंपोनेंट Y कंपोनेंट चाहिए होता है कि ओरिजिन से इतने यूनिट अवे है और X एक्सिस के पर, और ओरिजिन से Y एक्सिस की तरफ इतने यूनिट अवे है, इसके लिए मुझे XY कंपोनेंट चाहिए। लेकिन इस पॉइंट की अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट में जगह चेक करना चाहूंगा तो उसके लिए मुझे दो चीजें रिक्वायर होंगी, एक ओरिजिन से इस पॉइंट तक का फासला R और दूसरा पॉजिटिव X एक्सिस से इस साइड तक का जो एंगल बनेगा थीटा, ये दो चीजें मुझे चाहिए होंगी। तो ये अब हम कर रहे हैं। अब इसमें अगर इस वाले कोऑर्डिनेट में पोलर में अगर इस पॉइंट ने मूव करना है तो ये पॉइंट ना सर्कुलर मूव करेगा इस तरह से, मतलब इधर आ जाएगा, या अगर इधर से भी मूव करना होगा तो ये इधर आ जाएगा। तो ऐसे ये जो पॉइंट है ये आपके पास किस तरह की ट्रैजेक्टरी शो कर रहा है, सर्कुलर। इसलिए पोलर कोऑर्डिनेट में आप देख रहे हैं मैंने सर्कल बना दिया कि मैं कोई भी पॉइंट अगर यहाँ पे लोकेट करूंगा तो उसका जो पाथ है, उसकी जो ट्रैजेक्टरी है वो सर्कुलर है, तो कहीं पे भी बनेगा तो वो मूव कैसे करेगा, सर्कुलर में। इसलिए यहाँ पे सर्कल ड्रा किया गया। बाकी ये असल में सारा इसी तरह का ही है। आपको XY चाहिए और इसमें ये जो पॉइंट P है ये आपका R और थीटा, मतलब जब ये पॉइंट लोकेट करेंगे उसके लिए आपको R चाहिए और आपको थीटा चाहिए, जबकि यहाँ पे जो ये पॉइंट था उसके लिए आपको X कंपोनेंट और Y कंपोनेंट। मैं अगर पोलर कोऑर्डिनेट से X कंपोनेंट और Y कंपोनेंट अगर ड्राइव करना चाहूँ तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका Y कंपोनेंट है जो कि Y इज इक्वल टू हो जाएगा R sin थीटा। और आप देख रहे हैं इस पॉइंट पे अगर आप ये देख रहे हैं तो ये कंपोनेंट आपका X कंपोनेंट हो जाएगा जो कि हो जाएगा R है cos थीटा। तो अगर पोलर हो तो पोलर से आप कार्टेशियन में भी जा सकते हैं, कार्टेशियन दियो है तो वहां से आप पोलर की फॉर्म में अपना पोलर की तरफ भी जा सकते हैं। पोलर में अगर आपने जाना हो यहाँ से तो जो आपका R होगा ये आपका होगा X का स्क्वायर प्लस Y का स्क्वायर, और जो थीटा होगा वो आपका होगा tan इनवर्स Y ओवर X। इसको आर्गुमेंट भी कहते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन की तरफ आ जाए। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इसको अपना पोलर कोऑर्डिनेट में पॉइंट करें, ये कहाँ पे है, तो आपको नजर आ रहा है पहला 2 है, दूसरा एंगल है, तो इसका मतलब है ये R हो जाएगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा, थीटा। अब दो तरीके हैं इसको करने के, दोनों मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो ये है कि अगर आप ये कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट बना लेते हैं तो वेल एंड गुड है, बनाना मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास पुरकार होती है तो आपने पहले देखें X एक्सिस Y एक्सिस ड्रा किया, सेंटर को पहले पुरकार आके रेडियस 1 का, फिर उतना ही फासले पे एक और सर्कल बना देना है, फिर इक्वल डिस्टेंस इनहैंस कर करके सर्कल बना देने हैं, और फिर देख लेना है डी की मदद से कि 30 डिग्री का एंगल कहाँ पे बन रहा है, 60 का, 90, 120, इस तरह से डी में आपके पास मिल जाते हैं। तो डी की मदद से आप ये लाइनें ड्रा कर सकते हैं। अगर आप ये प्लेन बना लेते हैं तो डायरेक्ट ही आप इसका आंसर लिख सकते हैं। मैं डायरेक्ट अगर आपको बताता हूँ तो डायरेक्ट आप देख लें, R आपके पास 2 है तो आप समझें कि रेडियस 2 का आपको एक पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो 2 देख रहे हैं ओरिजिन से, ये 2 वाला रेडियस सर्कल है आपके पास, रेडियस 2 वाला ये। तो इसका मतलब है जो मेरा पॉइंट है ना वो इसी सर्कल के ऊपर रहेगा, क्योंकि उसकी लेंथ कितनी है, 2 है। अब इस सर्कल के ऊपर कहाँ पे, यहाँ पे किस जगह पे, तो वो आपको बता देगा एंगल। अब यहाँ पे एंगल 75 है, तो रफली हम आइडिया लेते हैं कि ये मेरा एंगल 60 है
फर्ज करें ये आपका 70 हो जाएगा यहाँ पे एंगल 70, और थोड़ा सा इधर अगर आप कर लें तो ये फर्ज करें आपका बन जाएगा 75। तो अगर आप यहाँ से ड्रा करते हैं कोई लाइन, तो वो तकरीबन अगर आप रफली आइडिया करें तो वो ये पॉइंट होगा आपके पास, जहाँ पे आपका ये वाला पॉइंट 2, क्योंकि इसका रेडियस 2 हो गया इस सर्कल का, और एंगल अगर आप देखें तो यहाँ पे तकरीबन 75 डिग्री वाला एंगल आपके पास बनता है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपका ये पॉइंट लोकेट होगा। तो दूसरा इसका तरीका आप ऐसे कर लें, इसमें सिर्फ पॉइंट करने के मार्क्स हैं, अपना इसके प्रोसेस के कोई मार्क्स नहीं है, और अदर वे में आप इसको ऐसे देख सकते हैं, आर आपके पास 2 है, थीटा आपके पास 75 डिग्री है, तो आप यहाँ से एक्स कंपोनेंट निकाल लें, वाई कंपोनेंट निकाल लें। एक्स का फॉर्मूला यहाँ पे आर कोस थीटा, वाई का आर साइन थीटा, आर कोस थीटा, आर आपके पास 2 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.51, तकरीबन 0.5 आ जाएगा, और वाई आप देख रहे हैं आर साइन थीटा जो कि आ जाएगा 2 साइन 75 डिग्री, और ये तकरीबन आ जाएगा आपके पास 1.9। तो अगर आप ऐसे भी निकालना चाहते हैं ना कि x आपका, ये आपका x है, ये आपका y है, x 0.5 और y 1.9 है, तो आप इधर आए, आप देखें x एक्सिस ये 1 है, ये हाफ हो जाएगा आपके पास 0.5 x पे, और y 1.9 है, मतलब इसके सामने आपने जाना है वहां पे। देखिए अगर मैं इसके सामने जाऊं तो ये वो पॉइंट है जिसके सामने अगर मैं देखूं तो y मेरा 1.9 है। अगर मैं इसको आपको रफली यहाँ पे ड्रा, आप यहाँ पे ये आपका x है, ये आपका y है, ये 1 कह लें, ये 2 कह लें, 1 कह लें, इसको 2 कह लें। तो अब आप अगर इस पॉइंट को लोकेट करते हैं तो x 0.5, यहाँ पे 0.5, और y 1.9, यहाँ पे y 1.9, तो आपने इसके सामने जाना है, उस पॉइंट पे रुकना है जिसके सामने 1.9 हो, तो वो तकरीबन ये पॉइंट बनता है आपके पास। अब ये आपको शो कर रहा है कार्टेशियन में, जबकि आपको दिया हुआ है पोलर कोऑर्डिनेट, उदाहरण बात है वो पोलर कोऑर्डिनेट में, और पोलर कोऑर्डिनेट सर्कुलर मोशन में होता है। आप इसको ऐसे बना के तो फिर क्या करते हैं, सर्कल ड्रा करते हैं इस तरह से करके, इस पॉइंट पे ऐसे तो कार्ड आके आप इस तरह से सर्कल ड्रा कर दें, एक ये सर्कल ड्रा कर दें, एक आप इससे ऐसे सर्कल ड्रा कर दें। बाद में कहीं पे भी आप सर्कल ड्रा कर दें, लाजमी नहीं है कि इस पॉइंट को लेकर ही आपने सर्कल ड्रा करना है। सर्कल का रेडियस कुछ भी हो सकता है, मैंने खुद यहाँ पे 1 2 3 इजी रखने के लिए बनाए थे। आप सर्कल का रेडियस जो है वो कुछ भी रेडियस रख सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आप ऐसे 2 3 सर्कल बना लें और ताकि उसे पता चल जाएगा ये आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट है। अदरवाइज ये बड़ा आसान वे है, आप एक ये डायग्राम बना दें, उसके ऊपर मैं सारे पॉइंट यहाँ पे शो करवा दूंगा, क्योंकि मैंने ये डायग्राम बनाई है, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रही आपको, उसके लिए मैंने ये तरीका बता दिया। अब ये क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप लोकेट करना कोई मुश्किल नहीं है। आपको पता चलेगा आपका R 3 है, मतलब आपने वो वाले सर्कल के ऊपर रखना है इसको जिसका रेडियस 3 है, और आपको पता है ये वो सर्कल है, ये वो सर्कल है जिसका रेडियस है 3 है। मतलब अब जो पॉइंट आएगा वो इस सर्कल के ऊपर ही कहीं ना कहीं पे लोकेट होगा, और वो पहले क्वाड्रेंट में होता है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, कहाँ पे, वो हमें बताएगा एंगल। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात आपने नोट करनी है, तो लास्ट क्वेश्चन था उसमें आपका R पॉजिटिव था। जब R पॉजिटिव हो कुछ भी नहीं देखना, जस्ट आपने जो पॉइंट जो एंगल है उसको वहां पे आके आपने लोकेट कर देना है। लेकिन जब आपका R हो जाए नेगेटिव, जब आपका R नेगेटिव हो जाए तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा आपको अपना एंगल, और शिफ्ट को कैसा होगा 180 प्लस थीटा की फॉर्म में। जब भी आपका R नेगेटिव आ जाए तो आपने अपना एंगल शिफ्ट करना है, उसमें 180 डिग्री ऐड करवा दे। अदरवाइज अगर सिर्फ डायग्रामेटिकली आप उसको देखना चाह रहे हैं, वो भी मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। आप देखें R आपका 3 लेट करें, आप समझिए कि R आपका 3 है, एंगल 120 है, ये वो लाइन है ओरिजिन से, ये जो एंगल है मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ओरिजिन से यहाँ तक, सॉरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये टर्मिनल साइड इस लाइन तक एंगल आपका 120 बन गया। आपका पॉइंट इसी लाइन के ऊपर आना है, लेकिन अब ये लाइन आपकी स्ट्रेट होकर यहाँ तक जा रही है, ये जो लाइन है ये और इसके ऑपोजिट लाइन ये है। तो इसका मतलब है अगर R पॉजिटिव होता ना तो वो यहाँ पे आता, यहाँ पे इस पॉइंट पे, लेकिन क्योंकि आपका R नेगेटिव है तो आपने इसके ऑपोजिट प्रोजेक्शन देखनी है, इस लाइन के ऑपोजिट ये वाली लाइन है, तो इसका मतलब है आपका पॉइंट आएगा यहाँ पे कहीं पे, क्योंकि आपका R नेगेटिव है ना, तो वो यहाँ से हट के ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा। उसके अलावा अगर आप इसमें देख लें फिर भी, अब आपका एंगल यहाँ पे 120 है, 120 में आपने 180 जमा करना है, तो आपके पास ये आ गया 300। इसका मतलब है अब जो आपका एंगल है वो 300 है, और R आपका -3 है। R सिर्फ आपको बताता है कि लेंथ कितनी होनी चाहिए, बाकी नेगेटिव सिर्फ एंगल शिफ्ट के लिए होता है कि आपने रहना कहाँ पे। लेकिन एंगल शिफ्ट करके 300 पे चला गया, वही बात यहाँ पे नहीं जाना आपने, फिर 300 पे जाएं तो देखें यही वो लाइन है जो कि 300 वाली है। तो 300 वाली लाइन पे किस रेडियस पे देखना है, 3 पे, तो यही वो सर्कल है जो 3 पे है। तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट होगा आपका ये वाला, ये आपका पॉइंट हो जाएगा -3 से 120 डिग्री तक। फिर अगर आप इसको दोबारा से x कंपोनेंट और y कंपोनेंट की फॉर्म में करना चाह रहे हैं तो उसमें सिर्फ आपने ये यूज करने हैं, ये यूज होंगे। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाह रहे हैं ना, फिर ये एंगल शिफ्ट वाला थीटा यहाँ पे यूज नहीं होगा,
फिर ओरिजिनल जो दिया हुआ है वही यूज होगा। जैसे आर आपके पास जैसे आर आपका -3 है, कोस आपका 120 डिग्री है, तो आप 120 पे निकालें कोस, उसको -3 से मल्टीप्लाई करें, और इसी तरह साइन आप निकालें, तो ये तकरीबन आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 पॉइंट सम राउंड ऑफ करके 6 आ जाएगा। तो अगर आप वेरीफाई भी कर लें तो देखें इस पॉइंट पे अगर आप स्ट्रेट जाएं ऊपर, तो देखें यहाँ पे कोई पॉइंट आ रहा है जो कि 1 और 2 के दरमियान है, मतलब 1.5 आ रहा है एक्स्ट्रा आपका। और अगर आप इसको यहाँ पे लेके जाएं तो आप देखें यहाँ पे तकरीबन 2.6 ही आपका आ रहा है, वो भी माइनस का। तो ये आप इसको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी, आप पहले एक्स वाई कोऑर्डिनेट बना लें, उस पर ये पॉइंट लोकेट करके, तो फिर उसके इर्द गिर्द आप 2-3 सर्कल किसी भी रेडियस के आप बना लें, ताकि वो पता चल जाए कि आपने इसको पोलर कोऑर्डिनेट में ही जो है वो एक्सप्रेस किया है। तो ये भी एक तरीका है। आई मीन मैं चाहूंगा कि सिर्फ आप डायग्राम बनाएं, यहाँ से आपको हिंट मिल जाना है। अगर आर नेगेटिव है तो एंगल शिफ्ट होगा, अगर आर पॉजिटिव है तो जैसे है वैसे का वैसे आपने इसको प्लाट कर देना है। तो 2π/6 है, इसको आप ऐसे लिख लें 2 और 30 डिग्री। तो चूंकि आर आपका पॉजिटिव है, आर आपका ग्रेटर देन 0 है, सो नो एंगल शिफ्ट, नो एंगल शिफ्ट होगा। अब ये आपका मालूम है आर होता है, ये थीटा है, इसका मतलब है 2 रेडियस वाले सर्कल पे आपका पॉइंट रहेगा, जो कि ये वाला सर्कल अगेन आ गया, और एंगल 30 है। तो आप देखें ये वो लाइन है जो 30 है, तो इसके ऊपर ही आपका एंगल ये पॉइंट बड़ा होगा 30 पे, यहाँ पे ये, और रेडियस भी 2 है, तो इसका मतलब है 2 और π/6 ये वाला आपका यहाँ पे पॉइंट लोकेट कर रहा है। लेकिन आर पॉजिटिव है, नो एंगल शिफ्ट, इसको डिग्री में लिखते हैं, या वैसे भी आप देख रहे हैं ये 5π/6 पड़ा हुआ है आपके पास, तो रहने दें, इसको वो भी ना बनाएं। आर आपका पॉजिटिव है, ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये सवाल का इसका कोई प्रोसेस नहीं है, बस आपने डायग्रामेटिकली देखना है। अब रेडियस आपका चूंकि मतलब लेंथ आपके पास 5 है ना, तो ये वाला रेडियस यूज हो, सर्कल यूज होगा आपका जिसका रेडियस है 5 है। देखें इसका रेडियस आपके पास 5 है, तो ये वाला रेडियस यूज होगा। अब एंगल कितना है 5π/6, तो 5π/6 आपका ये है, ये वाली लाइन है जो कि आपके पास 5π/6 बनाती है, और ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये रेडियस 5 का सर्कल और 5/6 वाले जो टर्मिनल साइड है वो इंटरसेक्ट आ रही है। इसका मतलब है ये वो पॉइंट है आपके पास जो कि 5 और 5π/6 वाला पॉइंट है, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा इसके लिए। लेकिन जी इस क्वेश्चन में आपके पास आर आ गया नेगेटिव, तो इसका मतलब है आपको एंगल अपना शिफ्ट करना पड़ेगा। ये पॉइंट आपके पास -2.5, ये आपके पास बन जाएगा 60 डिग्री। आर आपके पास नेगेटिव है, तो एंगल शिफ्ट होगा। एंगल शिफ्ट कैसे होगा आपको बताया था पिछले में भी कि 180 में आपने अपना एंगल ऐड कर देना है, तो ये आपके पास बन जाएगा 240 डिग्री। तो ये अब आपके पास थीटा यूज होगा, आर आपके पास ये वाला यूज होगा। अब इसका मतलब है कोई भी ऐसा रेडियस सर्कल का नहीं है जो 2.5 है, इसका मतलब है जो आप पॉइंट होगा वो ये वाले सर्कल और ये वाले सर्कल के दरमियान में कहीं ना कहीं लोकेट होगा, ओके। 2.5 का रेडियस इनसे के सेंटर में आएगा। अब एंगल देख लेते हैं 240 है, तो 240 देखें कहाँ पे, ये वो लाइन है जो कि 240 वाली है, और आपका जो सर्कल बनेगा वो रेडियस 2 और 3 वाले के दरमियान में बनेगा, क्योंकि 2.5 इनके दरमियान में आ रहा है, तो दरमियान में आई थिंक ये वाला वो पॉइंट आप ले लें, ये वाला यहाँ पे जो सर्कल बनेगा वो आपके पास 2.5 का रेडियस होगा, तो ये पॉइंट आपके पास बन गया -5/2 और π/3। इस सवाल को अगर आप वैसे लिखते हैं, अच्छा मेरी बात सुनिए, लाजमी नहीं है कि आपका जो पॉइंट है वो ये सर्कल के ऊपर ही होना चाहिए। मैंने पहले भी बात किया था कि इस पॉइंट के पहले बाद में बस सर्कल शो करवा देने आपने कि पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं, सर्कल सिर्फ पोलर कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि बता भी रहे हैं कि ये पॉइंट आपके पास सर्कुलर मोशन का है। जस्ट इनका ये काम है, पॉइंट हर चीज नहीं कि ये सर्कल के ऊपर है, ये सर्कल के ऊपर है, ये अपनी ट्रैजेक्टरी खुद बना लेगा इस तरह सर्कल की। इसको करते हैं, आर आपका नेगेटिव है, एंगल शिफ्ट होगा आपका, एंगल शिफ्ट होता है जी 180 प्लस थीटा। अब चूंकि आपका एंगल नेगेटिव में है, तो ये आपके पास 2π/3 आपके पास होता है 120 डिग्री, ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है। तो आप यहाँ पे -120 डिग्री लिख दें, तो 180 में से 120 आप अगर माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब है जो आपका थीटा यूज होगा वो अब आपके पास 60 होगा और रेडियस वही यूज होगा। वही बात जो मैं भी बता रहा था कि जब आप इसको जुबानी देखेंगे ना, तो -120 आपका इस लाइन पे आएगा, ये वाली लाइन पे, सॉरी ये वाली लाइन पे आएगा। क्योंकि इस लाइन पे आएगा तो आर आपका नेगेटिव है, तो इसकी प्रोजेक्शन बनेगी ऑपोजिट। जैसे पहले मैंने बताया था कि ये जो -3 120 था, अगर 3 120 होता तो ये प्रोजेक्शन बनी थी, क्योंकि आर नेगेटिव है तो ऑपोजिट चला गया इस साइड पे। तो यहाँ पे भी वही सेम सिनेरियो है। तो आप इसको देखें, आपका रेडियस 3 है, मतलब 3 वाला सर्कल आपने यूज करना है ये वाला, और 3 वाले सर्कल के पे वहाँ पे पॉइंट करना है जहाँ पे एंगल 60 बन रहा है। तो ये वो लाइन है जो 60 एंगल वाली है, और ये आपका सर्कल है, जिसका मतलब है ये सर्कल 60 वाली लाइन पे यहाँ पे टच कर रहा है। तो ये है आपका रिक्वायर्ड पॉइंट, जो कि ये वाला जो कि रिप्रेजेंट करेगा -3 -2π/3 को। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसमें आप देख लें, ये आपका आर है, ये आपके पास थीटा है, आर आपका जो कि नेगेटिव है तो आपका एंगल शिफ्ट हो जाएगा। एंगल शिफ्ट आपको बताया 180 प्लस कर देते हैं आप एंगल में, अगर आपका आर नेगेटिव हो तो थीटा आपके पास ये है, इसको अगर आप कन्वर्ट करते हैं
डिग्री में, तो पाई की जगह पे 180 लिख दें, 12 में तकसीम करें तो ये आपके पास आ जाएगा -285। उसको अब आप यहाँ पे रख लें -285 डिग्री, तो ये आपके पास आ जाएगा -105 डिग्री। ये आपके पास आया एंगल शिफ्ट होने के बाद। तो एंगल शिफ्ट होने के बाद भी अगर नेगेटिव ही है आपके पास, तो ये जो नेगेटिव है ये आपको डायरेक्शन बताता है कि अब आपने जो मूव करना है वो अपने क्लॉकवाइज मूव करना है, क्योंकि जब हम क्लॉकवाइज एंगल को लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज किए थे 0, 30, 60, 90 प्लस के हैं। जब आप 0 से ऐसे मूव करेंगे, तो जब आप 0 से इस तरफ को मूव करेंगे तो ये आप समझ लें आपका एंगल बन जाएगा -90, ये आपके पास बन जाएगा -120 अगर आप ऐसे मूव करते हैं। तो चूंकि आपका एंगल 105 है, तो ये फर्ज करें क्लॉकवाइज में 270 -90 बन रहा है, तो ये आपका फर्ज करें 100 है। तो ये वो पॉइंट आप समझ लें कि ये वो पॉइंट है जो आपका ओरिजिन से अगर आप ऐसे लाइन ड्रा करें यहाँ से, तो ये तकरीबन ये लाइन बनती है। तो फर्ज कर लें चले यहाँ पे आपके पास 105 डिग्री का एंगल बन रहा है ओरिजिन से इस पॉइंट तक, ये 105 डिग्री नेगेटिव का साइन जस्ट उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो आपका जो पॉइंट लोकेट होगा आर आपका -4.5 है। -4.5 कहाँ पे होगा? 4 और 5 रेडियस वाले के सेंटर पे, मतलब 4 का ये रेडियस है सर्कल है और 5 रेडियस का ये सर्कल है, तो इसके सेंटर पे कहीं पे 4.5 होगा। तो ये 4.5 और एंगल ये वाली लाइन जो है 105 बना रही है। तो आपका जो पॉइंट होगा जो आपने प्लॉट करना है वो कुछ यहाँ पे करके आपका पॉइंट होगा -9/2 -19π/12। ये वो पॉइंट है जो आपका यहाँ पे लोकेट करेगा। ओके जी, अब ये लास्ट पार्ट है, इसको देखते हैं। तो इसमें एंगल पॉजिटिव है पहले, लेकिन आर आपका नेगेटिव है, तो पहले हमने एंगल अपना आर को ही देखना होता है। आर आपका नेगेटिव है तो एंगल आपका शिफ्ट हो जाएगा, एंगल शिफ्ट होगा 180 प्लस ये एंगल है। इसको आप अगर कन्वर्ट करते हैं तो पाई की जगह पे 180 लगा दें और इसको 12 पे डिवाइड करें, तो ये आप देखें 6 2 था 12, तो ये आपके पास दे देगा 75 डिग्री। तो यहाँ पे फिर आप अपना ये जो एंगल है 75 डिग्री लिख दें, ये आपके पास आ जाएगा 255 डिग्री और पॉजिटिव में, इसका मतलब है काउंटर क्लॉकवाइज ही जाएंगे, हम उल्टा जाएंगे। तो आर आपका -2.5 और थीटा जो अब आप यूज़ करेंगे वो आप यूज़ करेंगे 255 डिग्री। तो अब आप 255 डिग्री पे आ जाए, कहाँ पे आता है? घूमना आपने अब काउंटर क्लॉकवाइज पे ही है। तो ये आपके पास 240 है, ये आपके पास 270 है, इसके दरमियान में कहीं पे आपके पास एंगल ये वाला आएगा। तो 255 फर्ज कर लेते हैं, ये 250 हो जाएगा और यहाँ पे कहीं पे आपके पास 255 एंगल हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ से जब हम ओरिजिन से इसके पास कोई हम जब एंगल ड्रा करेंगे, तो फर्ज करेंगे ये ड्रा किया हमने 255 का, तो ये पॉइंट 2.5 2 और 3 के दरमियान होगा। ये रेडियस 2 का सर्कल है, ये रेडियस 3 का है, तो 2.5 आएगा यहाँ पे कहीं पे दरमियान में, इस जगह पे इधर ये पॉइंट लिखा हुआ है पहले, ये वो पॉइंट आएगा आपके पास ये वाला, जो कि कौन सा पॉइंट होगा? -5/2 और 5π/12, ये वो पॉइंट है। बुक में ना हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं 1.5 का। इसमें उसने कहा है कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें। इससे पिछले लेक्चर में भी जो क्वेश्चन नंबर हमने 1 किया उसमें मैंने आपको बताया कि कार्टेशियन और पोलर के बारे में, तो वहाँ मैंने बताया था, मैं फिर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ना, वो इस फॉर्म में गिवन होते हैं। ये आपको गिवन है कार्टेशियन में, कार्टेशियन है, कोऑर्डिनेट में गिवन है, जिसमें एक्स कंपोनेंट आपका ये होता है, वाई ये होता है, जो भी इसके साथ इसकी जगह पे नंबर लिखे हो। अगर इसको आपने पोलर फॉर्म में लिखना ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई को पोलर फॉर्म में लिखने का तरीका ये है, आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। ये मैंने लिखा है इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये है इसकी पोलर फॉर्म, ये होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है, जो कि ये आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स में मिलते हैं। इसलिए जो ये वाला हिस्सा होता है ना आपका, ये सारी बात है, ये आपके एक्स को रिप्रेजेंट करता है इसमें से, जो ये वाला हिस्सा है ये आपके वाई को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अगर आपको
एक्स जमा आयोटा वाई की फॉर्म गिवन हो, इससे अगर आपने जाना हो पोलर फॉर्म में, इससे अगर आपने पोलर फॉर्म में जाना हो तो आपके पास जो आर होगा वो एक्स स्क्वेयर जमा वाई स्क्वेयर होगा और थीटा आपके पास होगा टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। ये कॉम्प्लेक्स एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म से पोलर फॉर्म में जाने का फॉर्मूला, उसके लिए आपको आर और थीटा ही चाहिए होते हैं। देख लें आप, आर और थीटा ही आपको चाहिए, इसमें आर और थीटा ही चाहिए, बाकी कोस और साइन तो इसकी एक्स और वाई कंपोनेंट के बाद देते हैं ना। तो ऐसा ओके जी, अब स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। वो मैंने थोड़ा सी थ्योरी आपको समझा दी है इस बारे में, तो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह, बहुत ईजी है। इसमें आप देख लें एक्स आपका 4 है और वाई आपका 3 है। आर का फॉर्मूला एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और सामने मैंने मेंशन किया हुआ है, तो 4 का स्क्वेयर प्लस 3 का स्क्वेयर 16 जमा 9 25, तो आर आपके पास आ गया 5। उसके बाद आप निकाल लें थीटा टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स 3/4। आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो 36.86 समथिंग आ जाएगी, तो हम यही लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब आपको नजर आ रहा है ये जो एंगल है ये पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्योंकि पहला क्वाड्रेंट आपका 0 से π/2 90 तक होता है, तो 36 पॉइंट समथिंग पहले में आएगा। और आपके जो पॉइंट्स हैं ना, ये वाले, ये जो पॉइंट है कॉम्प्लेक्स, इसमें एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। तो एक्स और वाई पॉजिटिव कहाँ पे होते हैं, वो आप, ये मैंने बनाया हुआ है, तो आप देख रहे हैं पहले क्वाड्रेंट में आपके ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो आपका एंगल भी पहले में ही है, जो कि तस्दीक करता है कि आपने पहले क्वाड्रेंट में ही अपना एंगल रखना है, वहाँ से शिफ्ट नहीं करना। तो अब आप इसकी जो एक्स प्लस आयोटा वाई की पोलर फॉर्म है वो लिख लें, आर को थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, एक्स की वैल्यू लिखें 4, वाई की 3, आर आपके पास 5 आ गया, 5 को थीटा प्लस आयोटा 5 साइन 36.86। अब आप 5 को कॉमन ले लें, प्लस आयोटा साइन 36.86, तो ये आपका आंसर आ गया। बुक में भी इसी फॉर्म में आपका। ओके, अब इसका पार्ट 2 करते हैं, बिल्कुल सेम है। इसमें भी आप देख लें आपका x 1 है, y आपके पास 1 है, तो आपको r चाहिए। r के लिए आपका फार्मूला वो लिखा हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, मैंने इधर भी लिख दिया, 1 का स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर, तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वेयर रूट 2। थीटा आप देख रहे हैं, थीटा टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स होता है, वाई भी आपके पास 1 है, एक्स भी आपके पास 1 है, तो ये अल्टीमेटली आपके पास आ गया टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 आपका किस पे होता है, π/4 पे। अब अगर थोड़ा सा आप देखें तो π/4 भी आपको पता है पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है, और ये अगर आप ये पॉइंट्स देखें तो इसका एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, तो इसका मतलब एंगल जो है आपका ये यही रहेगा। तो फिर यहाँ पे आप लिख लें कि जो एक्स प्लस आयोटा वाई वाला कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसकी पोलर फॉर्म होती है आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, एक्स 1 है और वाई भी आपके पास 1 है, आर आपके पास स्क्वायर रूट 2 आ गया, कोस थीटा आपके पास आ गया π/4 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 2 साइन है π/4, आप स्क्वायर रूट 2 को कॉमन ले लें, कोस π/4 प्लस आयोटा साइन है π/4, तो ये आपकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ गई। थर्ड बार करते हैं इसका 1/2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2, इसको भी पोलर फॉर्म में लिखना है, तो x आपका 1/2 है, y आपका स्क्वायर रूट 3/2 है, r का आपके फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर 1/4, 3/4 आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 1, क्योंकि एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, ऊपर भी 4 कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद हम थीटा निकाल देते हैं, थीटा का फॉर्मूला भी आपके सामने गिवन है, वाई ओवर एक्स टेन इनवर्स बाय स्क्वायर रूट 3/2, और एक्स आपके पास 1/2, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स स्क्वायर रूट 3, और ये आपके पास आ जाता है π/3 पे, हमें 60 पे आ जाता है, ये 60 डिग्री लिख लें या रेडियन में लिखना है, इसको रेडियन में लिख लें, तो 60 डिग्री को रेडियन में π/3 की फॉर्म में लिखते हैं। तो फिर लिखें, अगर x प्लस आयोटा वाई कार्टेशियन फॉर्म में आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स वाई की फॉर्म में,
तो उसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। एक्स आपके पास 1/2 था, स्क्वायर रूट 3/2। आर आपका गेन मानना है, लिखने की जरूरत नहीं है। कोस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। तो ये ही आपकी इस कॉम्प्लेक्स की ये पोलर फॉर्म। और पार्ट करते हैं इसका। -5/2 माइनस आयोटा 5 स्क्वायर रूट 3/2। ये ही क्वेश्चन है, इसको भी सोल्व करते हैं। सिंपल फॉर्मूला लगना है आपके पास। एक्स आपके पास -5/2 है, वाई आपके पास 5 स्क्वायर रूट 3/2 है। आर आपने निकालना है क्योंकि आपको पोलर फॉर्म चाहिए, तो एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में अगर क्वेश्चन हो आर और थीटा चाहिए होता आपको, फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -5/2 का स्क्वायर प्लस। अब आप देखें ये तो 25/4 आ जाएगा। अब ये 5 का भी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट 3 का भी स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 25 इंटू इसका 3 आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो इधर आ जाएगा 25/4 प्लस 75/4। एलसीएम नीचे आपका आ जाएगा R4, ऊपर ये दोनों ऐड हो जाएंगे 100/4। इसको इधर काटना है, इधर काट दें, इसका आपने स्क्वायर रूट लेके काटना है, तो आप इसका स्क्वायर रूट लेके काट लेते, तो मैं इधर ही काट दिया। आर आपके पास आ गया 5। लेते हैं थीटा, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ वाई ओवर एक्स। वाई आपके पास ये माइनस में है, इधर भी आप माइनस लगा लें, उसका फर्क नहीं पड़ता। ये वाई आपके पास आ गया -5 स्क्वायर रूट 3/2, और एक्स आपके पास है -5/2। ये 2 से कट गया, माइनस माइनस है 5 से, तो ये आपके पास आ गया थीटा आपके पास आ जाएगा π/3। थीटा π/3 आ गया आपके पास। अगर आप देखें तो ये जो आपके पास x नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो ये क्वाड्रेंट में इधर दोनों प्लस प्लस होते हैं आपके पास x y। इधर आपका x नेगेटिव y पॉजिटिव, इधर आपका दोनों नेगेटिव होते हैं। थर्ड में तो 4 में अगर आप देखें तो आपका x पॉजिटिव y नेगेटिव होता है। तो इसके मुताबिक जिसमें आपका x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, तो आपका ये जो पॉइंट है ये असल में लाई कहाँ पे कर रहा है, ये असल में लाई कर रहा है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आप इसको फिर एंगल शिफ्ट करके ले जाए थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसको ले जाते हैं, एंगल शिफ्ट होगा, एंगल शिफ्ट इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये देखना जरूरी है आपके लिए कि आपका जो ये पॉइंट है वैसे ही किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो उसके मुताबिक ही हम अपना एंगल शिफ्ट करेंगे। ये 1 या 2 सवालों में है मजीद। तो एंगल शिफ्ट थर्ड क्वाड्रेंट में होता है पाई प्लस थीटा, क्योंकि ये आपको पता है ये पाई होता है, ये 0 होता है, ये π/2, ये पाई थर्ड में जाना है तो पाई में एंगल प्लस करना पड़ता है आपको। तो पाई थीटा आपके पास है π/3, इसको आप सोल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 3π + π = 4π/3। तो ये है अब आपका आर्गूमेंट जो कि 4π/3 है। एंगल जो अब आप एंगल शिफ्ट करके यूज़ करेंगे, तो हम अब ये वाला आर लेंगे, सॉरी ये वाला थीटा लेंगे हम, और ये वाला आर लेंगे। तो हमें पता है कि अगर कोई भी x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी पोलर फॉर्म होती है आर कोन थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। आर आपके पास 5 है, थीटा आप यूज़ करेंगे 4π/3 प्लस आयोटा 5 साइन 4π/3। 5 को आप कॉमन ले लें, कोस 4π/3 प्लस आयोटा साइन 4π/3। तो ये आपकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन जाएगी इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब इसका पार्ट 5 करते हैं। पार्ट 5 को पहले आपको ना रैशनलाइज करके सिंपल फॉर्म में बनाना पड़ेगा x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में, बाद में जाकर फिर इसको हम सोल्व करते हैं। तो इसको पहले रैशनलाइज कर लें। रैशनलाइज के लिए आपको पता है डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो नीचे 1 इंटू 1, ऊपर आपके पास 1 माइनस 1, ये काटिएगा आपके पास, तो आपके पास 2 आयोटा ओवर 2। इसका मतलब है आपके पास
जो नंबर आया वो सिंपल आ गया माइनस आयोटा। ये अब आपके पास इसको आप ऐसे लिख लें 0 माइनस आयोटा, इसमें एक्स आपका 0 है, वाई आपका -1 है। तो आप ये सिंपलेस्ट फॉर्म में निकल आया एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में। तो इसके लिए आप आर और थीटा निकाल लें। 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 1। थीटा आपके पास होता है tan इनवर्स वाई ओवर एक्स -1/0। तो ये आपके पास असल में आएगा -इन्फिनिटी। क्योंकि अगर आप इसको क्वाड्रेंट में देखें, वैसे ही अगर आप देखें क्वाड्रेंट में इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो आप देखिए एक्स तो आपका 0 है, मतलब ये वाई एक्सिस भी रहेगा और वाई एक्सिस भी कौन सा नेगेटिव। तो आप देख रहे हैं वाई एक्सिस आपका नेगेटिव कहाँ पे रहता है, ये नीचे वाला हिस्सा आपका वाई एक्सिस नेगेटिव पर रहता है। इसलिए हम यहाँ पे जो अपना एंगल लिखेंगे वो -π/2 लिखेंगे, क्योंकि -π/2 माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर देता है। तो थीटा आपके पास ये आ गया। इसको ना दूसरे अंदाज में पैसे भी समझे कि -π/2 है ना, तो आपने स्टक होना है इसके साथ, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो अगर आप यहाँ से ये वाली मोशन भी करते हैं तो ये आपको अल्टीमेटली -π/2 दे देगा। तो इसको शिफ्ट करने की कोई भी जरूरत आपके पास नहीं है। तो इसको फिर आप लिख लें एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू आर को थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा 0 माइनस आयोटा। आर आपके पास क्या आया था, आर आपके पास आ गया था 1, तो 1 लिखने की जरूरत कोई नहीं है, इधर -π/2 लिख दें प्लस आयोटा साइन है -π/2 लिख दें। तो ऐसे लिख दें आप, इसको मजीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो कि बुक में आंसी ऐसे, अदरवाइज कोस इवन फंक्शन होता है, ये प्लस में हो जाएगा और ये -π आ जाएगा। तो बुक में चूंकि ऐसे लिखा हुआ है ताकि पता चल जाए कि अगर आपने -π/2 यूज़ किया, सो दैट्स इट, यही इसका आंसर है। ओके जी, अब फिर आप देखें इसका छठा पार्ट है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। इसको रैशनलाइज करके पहले सिंपलेस्ट एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वहाँ से फिर आर और थीटा निकाल के एज यूजुअल तो अपने क्वेश्चन में पुट कर देंगे, मतलब इस वाली फॉर्म में पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके तो वहाँ से आ जाएगा। तो इसको रैशनलाइज करते हैं, यहाँ से इसको रैशनलाइज कर लेते हैं स्टार्ट से 1 माइनस दिस वन और दिस वन मल्टीप्लाई करें तो ये वैसे ही आ जाएगा प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर काट के आयोटा 3 प्लस आयोटा, ये आगे आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 3 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 3, ये 2 दिस वन माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये आपके पास आ जाएगा 4। इसको आप 2 कॉमन ले लें, स्क्वायर रूट 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 4, तो कट के आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 3 माइनस आयोटा ओवर 4। ये अब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। इसको आप लिख लें थोड़ा सा स्प्लिट करके इस फॉर्म में, स्क्वायर रूट 3/2, इधर 2 आना है, स्प्लिट कर दें तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2 माइनस 1/2 इंटू आयोटा। इसमें से x आपके पास स्क्वायर रूट 3/2 है, y आपके पास -1/2 है। r का फॉर्मूला अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पुट करेंगे, ये आ जाएगा 3/4 प्लस 1/4, 4 एलसीएम 3 + 1, तो r आपके पास आ जाएगा 1। थीटा देख लेते हैं y ओवर x, y क्या जी -1/2 डिवाइडेड बाय x आपके पास है स्क्वायर रूट 3/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा माइनस दिस वन और थीटा आपके पास आ जाएगा -π/6। अच्छा थीटा आ गया -π/6, थीटा आपके पास आ गया -π/6। इसको आप कैलकुलेटर से सोल्व करें तो आप अगर अपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखें, ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका जो x है, x आपका पॉजिटिव है और y आपका नेगेटिव है। तो क्वाड्रेंट में देखें, ये वो क्वाड्रेंट है जिसमें आपका x पॉजिटिव y नेगेटिव है, तो इसका मतलब है इसने लाई करना फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट का शिफ्ट होता है आपके पास 2π माइनस थीटा। मैं इसको रफ पे करता हूँ, फोर्थ का एंगल शिफ्ट देखते हैं, बड़ी आम बात है, वो होता है 2π माइनस थीटा। थीटा आपके पास क्या π/6 है। जब भी आप एंगल शिफ्ट करते हैं ना, एंगल शिफ्ट में थीटा यूज होता है, ये रेफरेंस एंगल के तौर पे होता है, ये नेगेटिव नहीं आप यूज करते इसको, जस्ट आप π/6 पॉजिटिव यूज करते हैं, क्योंकि रेफरेंस एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ये रेफरेंस एंगल आपको असल में प्रोवाइड करता है अगर आपने एंगल शिफ्ट में जाना है। नेगेटिव को आप भूलिए, क्योंकि एंगल शिफ्ट में ये रेफरेंस एंगल है, तो मैंने पॉजिटिव पुट किया, इसको अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 11π/6।
अब 11 पाई/6 को अगर आपको इसको डिग्री में मैं कन्वर्ट करके बताऊँ तो ये डिग्री में कन्वर्ट होके होता है 180/6, ये इससे काट के तो ये आ जाएगा 330 डिग्री। और इसका मतलब है ये मेरे प्रिंसिपल आर्गूमेंट से बाहर चला गया। मेरा प्रिंसिपल आर्गूमेंट है -180 से 180 तक, ये इसके इन बिटवीन, तो ये आपका बाहर आ गया। तो इसका मतलब है इस तरह से फोर्थ में आपने अपने एंगल को शिफ्ट नहीं करना। तो उस फिर कैसे करेंगे, फिर देखें ये पाई/6 आ रहा है ना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री अगर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपने क्लॉकवाइज मोशन ली थी, तो यहाँ पे भी आप क्लॉकवाइज मोशन लेके तो पाई/3 एंगल जहाँ पे आता है वहाँ पे स्टे कर देंगे, क्योंकि ये ओरिजिन से या ये जीरो से डायरेक्टली आपका फोर्थ क्वार्टर में चला जाता है बस अपनी मोशन चेंज करके। तो ये जो कि प्रिंसिपल से बाहर हो जाएगा वो हमें घूम के आना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि हम यही वाला एंगल यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा यही एंगल रहेगा। अगर उसको दूसरे तरीके से शिफ्ट करते हैं तो आपका प्रिंसिपल आर्गूमेंट से बाहर चला जाएगा, तो यही आपका एंगल बिल्कुल ठीक रहेगा। मन विद माइनस डायरेक्शन के साथ ये क्लॉकवाइज जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसको फोर्थ में लेगा। तो हम इसको लिख लेते हैं पोलर फॉर्म में भी, और आपके पास मान है ना लिखें कोस -पाई/6 प्लस आयोटा साइन -पाई/6। तो यही आपका आंसर है। माइनस को अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, वैसे कोस इवन फंक्शन होता है, ये माइनस बाहर आएगा, ये बुक में ऐसे ही आंसर, तो हमने भी ऐसे लिखा जी। अब इसका पार्ट 7 है, अगेन वही क्वेश्चन है, तो परेशान नहीं होना, रैशनलाइज करते हैं इसको। मल्टीप्लाई करते हैं 12 - 9 आयोटा प्लस 16 आयोटा माइनस 12 आयोटा का स्क्वायर, नीचे डी फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 12 प्लस 16 में से 9 गए तो 7 आयोटा जमा 12 ओवर 16 जमा ये आपके पास आ जाएगा 9, तो ये हो गया 24। तो इसको आप यहाँ पे लिख रहे हैं 24/25 जमा 7/25 आयोटा एक्स हो गया 24/25 वाई हो गया आपके पास 7/25। अब आर चाहिए आपको, आर आपके पास हो जाएगा 24/25 का स्क्वायर जमा 7/25 का स्क्वायर। चैप्टर का लेता हूँ 576/625 प्लस 49/625, 576 प्लस 49, तो ये भी 625 है, नीचे भी 625 है, कट के आपके पास आ गया 1 और अगेन 1 आ गया आपके पास। अब आप निकालें थीटा y/x, y आपके पास 7/25 है, x आपके पास 24/25 है, 7/25 24/25, नीचे वाली रकम ऊपर वाले के नीचे से कैंसिल, तो tan इनवर्स। अब चूंकि बुक वाले ने इसको वैसे लिख दिया, या आप इसको निकालने पॉइंट्स में आ जाएगा, तो इसमें शिफ्टिंग की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका x भी पॉजिटिव है, आपका x भी पॉजिटिव है, आपका y भी पॉजिटिव है, तो ये पहले क्वाड्रेंट में रहेगा, तो इसको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन पॉइंट में आया हुआ है आपके पास थीटा, वो भी पहले क्वाड्रेंट में था, तो बुक वाले ने चूंकि ऐसे लिख दिया, हम भी ऐसे लिख देते हैं। अदरवाइज अगर आप इसको सोल्व करके पॉइंट में जो आंसर आता है वो लिख देंगे तो वो भी ओके होगा, उसमें गलती कोई भी नहीं है, क्योंकि शिफ्ट आपने नहीं करना। मैं फिर कह रहा हूँ एक्स वाई दोनों पॉजिटिव में पहले में रहेंगे आपके पास, तो इसको हम फिर ऐसे लिख देते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई होता है आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। इनका नंबर लिख लें, आर चूंकि 1 है ना लिखे कोई जरूरत नहीं है, कोस इंटू tan इनवर्स 7/25 प्लस आयोटा साइन tan इनवर्स 7/25। और बुक में ना साथ इधर ब्रैकेट में लगा के 1 भी लिखा हुआ है, तो 1 लिखने की जरूरत कोई भी नहीं है आपको। अगर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कुछ भी नहीं है तो आर ऑफ कोर्स 1 होगा, तो लिख लें, ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं है। तो ये हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स गो कॉमन, लेट्स गो। तो देखिए जी ये लिखी हुई है उसने पोलर फॉर्म, तो आप इसको कंपेयर करें जी इसके साथ, आर इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये कोई भी अगर आपके पास एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में लिखा हो ना नंबर, तो उसको पोलर फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। तो ये मैं अभी फिलहाल नहीं लिख रहा, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। तो मैं इसको इससे अगर कंपेयर करता हूँ तो आप देखें आर की जगह पे 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है आर आपका 4 आ जाएगा,
और जो थीटा है आपके पास, इसको आर्गूमेंट भी कहते हैं। तो थीटा दोनों तरफ क्योंकि सेम ही थीटा है ना, तो एंगल 5π/3 हो जाएगा आपके पास आर्गूमेंट। इसको अगर आप कन्वर्ट करते हैं डिग्री में, तो ये आपके पास हो जाएगा, थीटा आपके पास आ जाएगा 300 डिग्री। तो आर आपके पास 4 आ गया, थीटा आपके पास 300 डिग्री आ गया। जैसा कि आप लोग बखूबी वाकिफ हैं कि जो आपका एक्स होता है ये आर कोस थीटा होता है, और जो वाई होता है ये आपके पास आर साइन थीटा होता है। आर की वैल्यू 4 पुट करें, कोस 300 डिग्री पे चेक करते हैं। इसी तरह से 4 साइन 300 डिग्री पे अगर हम चेक करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा। ये स्मार्ट कैलकुलेटर, इसके लिए स्मार्ट कैलकुलेटर होना चाहिए आपके पास। तो कोस 300 पे देख लेते हैं, 1/2 आ जाएगा, 1/2। तो इसका मतलब है आपके पास ये आ गया, एक्स आ गया आपके पास 2। और साइन 300 पे देख लेते हैं, साइन 300 पे आपके पास आ जाएगा 4 इंटू -√3/2। तो ये इसे कटिंग होके आपके पास आ गया -2√3। तो x आपका 2 आ गया, y आपका ये आ गया। तो आपको पता है कि कोई भी नंबर जो आपका इस तरह की फॉर्म में होता है, हम इस फॉर्म में लिखना था ना, तो x आपका 2 है। अच्छा जी, अब ये जो क्वेश्चन हमने किया ना, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ये डायरेक्ट मेथड होता है। मैं आपको वैसे यहाँ पे बता देता हूँ कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा हो, x प्लस योटा वाई की फॉर्म में, तो इसको अगर हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स में पोलर फॉर्म में लिखना हो तो उसको लिखते हैं r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। ये रेक्टेंगुलर में लिखा हुआ है और ये पोलर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो मैंने बताया था कि ये इसका जो है ये x कंपोनेंट हो गया, और ये जो है ये इसका y कंपोनेंट हो गया, मीन्स के y हो गया। अब ये क्वेश्चन भी असल में इसी अंदाज में लिखा हुआ है। तो अगर मैं इस देखें, अगर मैं इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 4 cos 5π/3 प्लस आयोटा 4 साइन 5π/3 लिखता हूँ। अब मैं डायरेक्ट जो है वो देखें, ये मेरे पास जो हिस्सा है ये वाला, ये असल में मेरे पास x वाला हिस्सा है, और ये जो मेरे पास हिस्सा है ये असल में मेरे पास है y वाला हिस्सा है। तो अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से इसको फाइंड कर लेता हूँ तो ये 4, तो ये इधर से आपके पास 2 आ जाएगा प्लस आयोटा, और इधर से भी आप इसको कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा -2√3। इधर आप 5π/3 असल में आपके पास 300 डिग्री होता है। ये मैंने बताया कैसे कन्वर्ट करना है। तो डायरेक्टली अगर आप इसको कर लें तो ये देखें, ये आपको फिर भी x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में यहाँ से दे दिया। तो या तो आप उस तरीके से कर लें आर थीटा इसके, क्योंकि असल में अगले जो क्वेश्चन आने हैं वहाँ पे हमने आर और थीटा अलग-अलग लेके इसको चलना है। तो या तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर लें, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, कोस वाला पोर्शन आपका x हो जाएगा और ये वाला पोर्शन आपका y हो जाएगा। ऐसे कर लिया, वैसे कर लें जैसे आपको बेहतर। अब इसका पार्ट 2 करते हैं। हूबहू इसी तरह का क्वेश्चन है। आप अगर इसको कंपेयर करते हैं अगेन इस तरह की रकम के साथ, तो आपको पता है बाहर आपका r है और ये वाला जो हिस्सा है ये आपका आर्गूमेंट थीटा है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, आप ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट इसमें से लिख लें कि r आपका 3/2 है और जो आर्गूमेंट है थीटा आपके पास हुआ है 7π/6। इसको अगर आप कन्वर्ट करते हैं डिग्री में तो पाई की जगह आप ये लगा दें तो ये आपके पास आ गया 210 डिग्री। तो एक्स कंपोनेंट आपको पता है, अगर पोलर से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में जाना हो तो एक्स आपका होता है आर कोस थीटा, आर आपके पास 3/2 है, कोस आपके पास 210 डिग्री है, और वाई आपके पास आर साइन थीटा होता है। इसमें से ये 2 फार्मूले याद करने वाले हैं, x = r cos थीटा और y = r sin थीटा। तो यहाँ पे r 3/2 साइन आपका 210 डिग्री। तो अभी हम देख लेते हैं 210 डिग्री पे साइन क्या होता है। तो को 210 पे देख लेते हैं पहले, -√3/2 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप इसको देखें तो ये आ जाएगा -3√3/4, और साइन 210 पे देख लेते हैं -1/2। तो ये 210 पे आ जाएगा -1/2, तो इसका मतलब आपका आ गया -3/4। तो ये आपका x आ गया, ये आपका y आ गया। तो आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है ना, x प्लस योटा y की फॉर्म में। तो x की जगह पे -3√3/4 प्लस आयोटा और y की जगह पे -3/4। तो ये अल्टीमेटली आपके पास आ गया -3 आयोटा/4। इसका पार्ट 3 करते हैं। ये देखने में थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो पहले 2 पार्ट्स हमने किए हैं, उनमें जो है वो स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म में उसने दिया हुआ था
आर को थीटा प्लस होता है साइन थीटा, तो वहाँ से आर और थीटा निकालना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे उसने डायरेक्ट ही आपको आर्गूमेंट और ये दे दिया हुआ है। आपको मालूम है कि जो आर होता है वो असल में ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर तक का फासला होता है, जिसको उसने ये से राह किया गया, और यही असल में आपका आर होता है जो कि 7 है। और थीटा को बताया था आर्गूमेंट भी कहते हैं, तो ये असल में थीटा दिया हुआ है आपको 23 पाई/12। इसको अगर आप कन्वर्ट करते हैं डिग्री में, तो पाई की जगह पे 180 डिग्री पुट करें, ओवर 12 करें, तो ये कट के थीटा आपके पास आ जाएगा 345। तो आर भी आपके पास आ गया, थीटा भी आ गया, तो x इज इक्वल टू आर कोस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। आप वैल्यूज पुट कर दें, 7 इंटू कोस 345 डिग्री और y इज इक्वल टू 7 इंटू साइन 345 डिग्री। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे, कर लेते हैं इसको सोल्व हम, 7 मल्टीप्लाई बाई कोस 345 डिग्री। तो ये आपके पास चूँकि बुक में पॉइंट्स में है, तो हम भी इसको पॉइंट्स में लिख लेते हैं 6.76, और यहाँ से 7 मल्टीप्लाई बाई साइन 345 डिग्री, और ये भी इसको भी पॉइंट्स में देखते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा -1.81। तो भाई ये आ गया, एक्स आपके पास ये आ गया। किस्मों में आपने लिखना है ना, तो एक्स की जगह पे 6.76, ये सॉरी इधर माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1.81। ओके जी, इसका पार्ट 4 है, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना आपने। आपको भी बता दिया था कि ये आपके पास आर होता है, जो डिस्टेंस होता है ओरिजिन से, ये आपके पास आर होता है, और आर्गूमेंट का मतलब है कि थीटा। इसको अगर आप कन्वर्ट करते हैं डिग्री में, तो पाई की जगह पे 180 लिखें, और ये इसको अगर सोल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा -165 डिग्री आ जाएगा। तो उसके बाद x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। आर आपके पास 11 है, -165 डिग्री, -165 डिग्री। यहाँ से आपको थोड़ा सा बताता चलो, कोस चूंकि इवन फंक्शन होता है, तो ये माइनस वैसे एलिमिनेट हो जाएगा, या आप डायरेक्ट ही कोस की -165 पे वैल्यू निकालेंगे तो जो आएगी वही। तो यहाँ से अगर आप माइनस को शुरू में लिख दें, या डायरेक्ट ही इसकी -65 पे वैल्यू फाइंड कर दें, तो इसको करते हैं, कोस आपने निकालना है 165 पे, और जो आंसर आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई करा देना है 11 के साथ, तो ये आ जाएगा -10.62। और इसी तरह से भाई आपका आ जाएगा साइन, आपने 165 पे चेक करना है, और इसको मल्टीप्लाई करवा दें 11 के साथ, तो ये भी आपके पास आ जाएगा -2.84। तो ये इसको फिर आपने एंड में इस तरह से लिखना है, तो इसको एक्सप्रेस कर देते हैं इस तरीके के साथ, और -2.84, ये आपका आंसर है। इसका 5th पार्ट है जो कि इसी तरह का ही है, वो भी मैंने लिख दिया। ये भी आप काट ही सकते हैं। आर आपके पास ये होता है, थीटा आपके पास, इसको अगर आप सोल्व करेंगे 180, तो ये आपके पास आ जाएगा -255 डिग्री। मैं फिर भी देख लेता हूँ जी, तो ये आ जाएगा 255 डिग्री। तो एक्स आपके पास आर कोस थीटा, तो साइन -255 पे उसको आप मल्टीप्लाई करवा दें 10 से, साइन -255 पे मल्टीप्लाई बाई 10 और डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपके पास आ गया 3.21। 3.21 सेम भी क्वेश्चन है, इसको आपने इस फॉर्म में लिखना है, तो -0.86 प्लस आयोटा 3.21। तो ये इसी तरह का क्वेश्चन था, तीनों एक ही तरह के क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको वैल्यू 0 या जस्ट आपने फार्मूलाज पुट करने हैं। ओके जी, अब इसका लास्ट पार्ट है 6 वाला, ये उसने दोबारा स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म में दे दिया, तो इसको आप कंपेयर कर लें। तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो इस तरह से होती है,
बाद औक़ात इसको आर कॉमन लेके भी लिखा जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे आप देखें उसने 2 दोनों के साथ मिलाया तो कॉमन ही लिया हुआ, तो इसलिए अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो आर आपके पास आ जाएगा 2 और जो आपके पास आर्गूमेंट है थीटा वो आपके पास आ जाएगा -30। आगे वही काम है, एक्स की जगह पे आर कोस थीटा और वाई की जगह पे आर साइन थीटा 2 इंटू कोस -33 2 इंटू साइन है -33। अब इसको कैलकुलेटर की मदद से देख लेते हैं, कोस -33 को निकालते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं जी 2 के साथ, 6 7 और वाई को भी देख लेते हैं, साइन पहले निकाल लेते हैं -33 पे, जो आंसर आता है उसको 2 पे मल्टीप्लाई -1.08 एक्स वाई आ गया। तो वही अगेन ये तो माइनस कर दें क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाना आपके पास और 1.08, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। जब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 इसके बाद अब हम करते हैं स्टार्ट। इसका क्वेश्चन नंबर हम 4 स्टार्ट करते हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। Z1 आपको दिया हुआ पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर और Z2 भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म दिया हुआ, आपने दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के लिए आपको पता है रियल पार्ट रियल में और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड होता है। अब यहाँ पे छोटा सा मसला ये है कि पहले वाले Z1 का जो आर्गूमेंट है वो डिफरेंट है और दूसरे वाले का जो आर्गूमेंट है वो भी डिफरेंट है, तो इसका मतलब है ये जो दो रियल है ये आपस में ऐड नहीं हो सकते। तो क्योंकि कोस के अगर एंगल सेम हो ना तो फिर कोस आपस में ऐड होता है। मिसाल के तौर पर अगर लिखा हुआ है ना cos 2x प्लस cos x, तो ये दोनों आपस में ऐड नहीं होते। हाँ अलबत्ता ऐसे लिखा हुआ है cos 2x प्लस cos 2x, तो ये चूंकि इनके एंगल सेम है तो ये ऐड होके 2 टाइम्स cos 2x बन जाएंगे। तो चूंकि यहाँ पे हमारे पास आप देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो है वो डिफरेंट है एंगल, तो ये ऐड नहीं होंगे। तो इसका मतलब है इसको पहले हम पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। मैं Z1 को लिखता हूँ ऐसे, आप देखें Z1 को लिखता हूँ 9 को अंदर ले जाता हूँ मैं और ये 5π/4 को मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ, ये 225 है प्लस आयोटा 9 अंदर मल्टीप्लाई हो गया 9 साइन इंटू इसकी जगह पे मैंने 225 लिख दिया। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जब उसने पोलर फॉर्म दी होती है ना तो जो ये पहले वाला हिस्सा होता है ये आपका एक्स कंपोनेंट होता है और जो ये योटा वाला होता है ये वाला आपके पास है वाई कंपोनेंट होता है। पिछले क्वेश्चन में मैंने इनको सेपरेट भी सोल्व किया था और इकट्ठा भी एक मैंने वीडियो में आपको बताया होगा कि इकट्ठा भी आप इसको कर सकते हैं। तो चूंकि डायरेक्टली यहाँ से हम सोल्व कर लेते हैं तो कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं, कोस 225 को निकाल लें, जो आंसर है उसको आप 99 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ गया -6.36 प्लस साइन 225 पे निकाल देते हैं, साइन 225 मल्टीप्लाई बाय 9 ये आ जाएगा -6.36 आयोटा। तो इसका ये मतलब है कि Z1 आपका आ गया -6.36 आयोटा। अब देखिए कि x प्लस आयोटा y की फॉर्म में आ गया। इसी तरह से हम Z2 भी लिख लेते हैं, Z2 में 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं और ये 5/360 होता है आपके पास, 60 लिख देते हैं प्लस आयोटा 5 साइन और 5/3 की जगह पे आप क्या लिख रहे हैं 60। अगेन मैंने बताया कि आपके पास x कंपोनेंट होता है ये वाले, इसको इधर ही सिंपलीफाई कर दें, cos 60 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये आ गया 2.5 प्लस साइन 60 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये आपके पास आ गया 4.33 आयोटा। अब ये देखिए हम उस जनरेट से बाहर निकल आए हैं कि जहाँ पे आपके पास एंगल डिफरेंट थे, हमने Z1 को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख लिया, Z2 को भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख लिया। अब इसको अब आप ऐड कर लें Z1 प्लस Z2 Z1 माइनस 6.36 ये लिखा, अब Z2 लिखते हैं 2.5 प्लस आयोटा 4.33। दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड होते हैं तो आपको पता है रियल पार्ट रियल में ऐड होता है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में, तो इनको ऐड कर लेते हैं 2.5 माइनस 6.36 ये आपके पास -3.86 आ गया और इन दोनों को भी आप सोल्व कर लें 4.33 माइनस 6.36 तो ये आपके पास आ गया -2.03 आयोटा।
ये हमने z1 प्लस z2 निकाल लिया। इसी का सेकंड पार्ट है वो हमने निकालना है z1 माइनस z2। अब जब ये पेपर में लगा से क्वेश्चन आएगा तो ये सारा प्रोसेस आपको z1 पोलर से z1 रेक्टेंगुलर निकालना है, z2 से ये रेक्टेंगुलर निकालना है सेपरेटली। लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पे पहला पार्ट किया, ये सारा प्रोसेस मैं दोबारा नहीं करूँगा। z1 ये z2 ये लेके इनको मैं जस्ट माइनस कर देता हूँ। ओके जी, अब इसी का ना क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है कि यही z1 z2 है। अब आपने z1 और z2 की जो है वो प्रोडक्ट लेनी है। तो अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में लिखे हो तो बुक में उसका फॉर्मूला गिवन है कि अगर कोई भी दो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में लिखे हो r1 इस तरह से θ1 और z2 जो है वो r2 और θ2 आर्गुमेंट के साथ पोलर फॉर्म में लिखे हो, तो दोनों की जो प्रोडक्ट है उसमें आपने क्या करना है, इनका जो r है इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना आपने डिस्टेंस को, और जो आर्गुमेंट है दोनों के उनको आपने ऐड करवा देना है। और अगर इनकी आपने डिवीजन करनी है तो जो डिस्टेंस है r1 और r2 इनको डिवाइड करवा के और जो इन दोनों के आर्गुमेंट्स हैं उनको आपने आपस में सबट्रैक्ट करवा देना है। देखो θ1 माइनस θ2 साइन θ1 माइनस θ2 ये आर्गुमेंट होते हैं। θ1 जो थीटा होता है पहले भी बताया आर्गुमेंट होते हैं, तो प्रोडक्ट में ये। तो अब यही बस आपने याद करने हैं, ये याद करने हैं आपने, तो उसके मुताबिक आपका क्वेश्चन बस उस फॉर्म में लिख देना आपने। तो z1 डॉट z2 मैं इधर लिख देता हूँ। पहले मुझे इधर लिख देना चाहिए कि r1 मेरा 9 है और r2 मेरे पास से 5 है, θ1 मेरे पास 5π/4 है और θ2 जो है वो मेरे पास है π/3, क्योंकि ये आर्गुमेंट θ2 वो तो मैंने आपको बताने के लिए लिखा है। जब हमने इसको सोल्व करना है तो आपने यहाँ पे भी इसका फार्मूला मेंशन करना है, r1 डॉट r2 इंटू कोस θ1 प्लस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 प्लस θ2। फार्मूला याद करना कोई मुश्किल नहीं, जस्ट पोलर फॉर्म ही है। पहले यहाँ पे थीटा लिखा जाता था और तो प्रोडक्ट में आप इसको ऐड करवा दें। r1 r2 आपके पास है तो ये आ जाएगा 9 इंटू 5 कोस θ1 π/3 5π/4 प्लस फीका भाग गया मार्कर प्लस π/3। तो ये आपके पास आ जाएगा 45। इसको अगर आप सोल्व कर दें तो ये आ जाएगा 15 और ये 19π/12 जमा आयोटा साइन है, इधर भी 19π/12। ये मैंने एलसीएम लिया है, डिफरेंट एक में थी ना, तो 5 3 का 15 और ये 4π 15 और 4 19π, नीचे इनकी प्रोडक्ट इस तरह से एलसीएम लेके तो इनकी प्रोडक्ट आ गई। अब इसका फोर्थ पार्ट जो है ना उसमें आपने निकालना है z1 डिवाइडेड बाई z2। यही क्वेश्चन है, वो फॉर्मूला लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो इसके आगे मैं लिख देता हूँ कि अगर आपने डिवाइड करवाना हो तो मैं इधर ही करता हूँ, z1 ओवर z2 हो तो r1 ओवर r2 प्लस आयोटा, एक दफा लिख के। अब r1 आपके पास 9 r2 5 है, कोस 5π/4 माइनस π/3 तो ये वैसे ही रहेगा आपके पास। ये आपके पास आ जाएगा कोस, तो इसको अगर आप करें तो 11π/12 आ जाएगा, 11π/12। तो ये इसकी डिवीजन आ गई, ये इसकी मल्टीप्लिकेशन आ गई। ओके, जब इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह से है, इसलिए मैंने पहले सोल्व कर लिया। z1 z2 आपको गिवन है,
आपने z1 प्लस z2 निकालना है और z1 माइनस z2 निकालना है। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था चूंकि z1 का आर्गूमेंट और z2 का आर्गूमेंट जो है ये डिफरेंट है, तो इसका जो रियल वाला पार्ट है उसके लिए में ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रीज में अगर फंक्शन के जो एंगल है वो सेम हो फिर ही वो ऐड अप होते हैं, अदरवाइज वो ऐड नहीं होते। तो इसलिए पहले z1 को हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। कैसे? 7 को मल्टीप्लाई किया, अंदर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया तो इसकी वैल्यू निकाली दिस वन, इसकी दिस वन वैल्यू आ गई। इसी तरह से 11 को अंदर मल्टीप्लाई किया और ये एक्सप्रेशन सोल्व किया और ये एक्सप्रेशन सोल्व किया। अभी आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में आ गए x प्लस योटा वाई और x प्लस योटा वाई, इन दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ पे लिखा तो रियल वाला रियल के साथ, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ ऑपरेट हो गया, तो ये आपके पास g1 प्लस g2 आ गया। सेम यही g1 g2 आप यूज करेंगे तो आप देखें माइनस के बाद ब्रैकेट लगाइए ताकि अंदर साइन चेंज हो जाए, फिर रियल वाला रियल के साथ ऑपरेट हुआ और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ ऑपरेट हो गया, तो ये आंसर आ गया। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह का था, इसलिए पहले मैंने इसको सोल्व कर दिया। जब इसका पार्ट 3 करते हैं g1 डॉट g2, आपको पहले बता दिया अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में गिवन हो, जैसे ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में गिवन है तो उनकी प्रोडक्ट लेनी हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ये ड्राइव करके आया। और अगर डिवीजन करनी हो तो उनकी डिवीजन इस फॉर्म के इक्वल होती है जो कि पोलर में ही है। तो उसके लिए यहाँ से आप g1 से r1 देख लें, r1 आपके पास ये 7 है और r2 आप देख लें, r2 आपके पास 11 है और θ1 देख लें, θ1 आपके पास ये एंगल है 23π/12 और जो एंगल आर्गूमेंट इसको भी बोलते हैं आर्गूमेंट जो आपके पास θ2 है वो आपके पास 11π/12 है। तो z1 डॉट z2 का जो फार्मूला है, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि जब आप क्वेश्चन करेंगे आपको अलग से लिखना पड़ेगा, मैंने इधर लिखा हुआ है तो मैं उसी को देख के लिख रहा हूँ, तो आपको पेपर में लिखना पड़ेगा। वो r1 आपके पास 7 है, r2 आपके पास 11 है, ब्रैकेट कोस θ1 प्लस θ2 θ1 प्लस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 प्लस θ2 77 कोस ये आपके पास आ जाएगा 34π/12 प्लस आयोटा साइन है ये भी आपके पास आ जाएगा 34π/12। इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो सिंप्लीफाई कर लें। असल में बुक वाले ने हमें कहा कि आपने ये पोलर फॉर्म में आंसर नहीं लिखना बल्कि x प्लस आयोटा y की फॉर्म में आंसर लिखना है। तो इसका x प्लस आयोटा y की फॉर्म में आंसर लिखने के लिए इसी को थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई कर देते हैं। आप 77 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें प्लस आयोटा 77, तो अब इस हिस्से की वैल्यू निकाल लेते हैं और इसी वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। तो ये आपके पास आ गया -66 -66.6 प्लस आयोटा और ये आ जाएगा 38.5। तो पोलर फॉर्म से आपने रेक्टेंगुलर x प्लस आयोटा y की फॉर्म में भी इसको सिंप्लीफाई कर लिया। पार्ट 4 में आपने करना है z1 डिवाइडेड बाय z2 ये निकालना है। तो z1 ओवर z2 का जो फॉर्मूला है, अगर z1 z2 पोलर फॉर्म में हो तो ये फॉर्मूला है θ1 θ2 r1 r2 पहले बता दिए हैं, तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 7/11 कोस प्लस आयोटा साइन θ1 माइनस θ2 इस फॉर्मूले के मुताबिक इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 12π/12। हमें तो क्या करके आपके पास पाई आ जाएगा, इसी तरह से यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया पोलर फॉर्म में, इसको x प्लस आयोटा y के फॉर्म में लिखना है तो इसको अंदर ले जाते हैं 7/11 कोस पाई प्लस आयोटा 7/11 7 पाई, ये आपके पास आ जाएगा क्योंकि कोस पाई पे
-1 होता है, तो ये आ जाएगा -7/11 प्लस साइन 0 होता है पाई पे, तो इसकी जगह पे 0 आयोटा लिख देते हैं। तो ये आपकी डिवीजन भी आ गई, ये पोलर फॉर्म में थी, ये एक्स का अपना रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। ओके, जब इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमने वो जो फॉर्मूले पढ़े थे G1 G2 की प्रोडक्ट के, अगर वो पोलर फॉर्म में हो तो हमने वही यूज़ करके बस इसको इस तरह सिंपलाइज कर देना है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। कहता है अगर G1 G2 कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो शो करें कि G1 G2 की प्रोडक्ट का आर्गूमेंट इक्वल होता है G1 के आर्गूमेंट के और G2 के आर्गूमेंट का सम करें। तो यहाँ से आप लेट कर लें कि जो आपके पास G1 है वो R1 cos θ1 प्लस आयोटा साइन है θ1 है, और जो Z2 है आपके पास वो आपके पास R2 cos θ2 प्लस आयोटा साइन है θ2 है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो जो आर्गूमेंट है इस G1 का वो आपके पास θ1 है, और जो आपके पास आर्गूमेंट है Z2 का वो आपके पास θ2 है। पहले भी बताया कि जो थीटा एंगल होता है आपके पास वो आर्गूमेंट होता है। और अब मैं इसकी प्रोडक्ट लिखता हूँ। इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसकी प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमने लिखा था R1 डॉट R2 cos θ1 प्लस θ2 प्लस आयोटा साइन है θ1 प्लस θ2। तो ये फर्ज करें G1 G2 को मल्टीप्लाई करके ना एक नया आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया इस तरह के पोलर फॉर्म में। तो मैं अगर इसका आर्गूमेंट लिखता हूँ, जैसे मैंने G1 का आर्गूमेंट लिखा ये एंगल, G2 का आर्गूमेंट लिखा ये एंगल, तो अगर मैं G1 और G2 की प्रोडक्ट का आर्गूमेंट लिखूंगा तो वो आर्गूमेंट आपका ये वाला आएगा एंगल जो इस पोलर फॉर्म में यूज होगा। तो मैं आर्गूमेंट लिखता हूँ G1 डॉट G2 का, तो वो ये आर्गूमेंट आएगा जो कि जैसे यहाँ पे यूज हो रहा था। तो यहाँ पे आपका एंगल यूज हो रहा है θ1 प्लस θ2, तो बस बाद में इसको आप नाम दे दें। θ1 आपका आर्गूमेंट G1 था और θ2 आपके पास आर्गूमेंट ऑफ G2 था। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, तो ये इस तरह से इसके फॉर्मूले की मदद से सॉल्व हो जाएगी। इसी तरह से इसका पार्ट 2 है, उसमें अगर G1 G2 दो डिवाइड हो रहे हो कॉम्प्लेक्स नंबर तो उनका जो आर्गूमेंट होता है वो G1 के आर्गूमेंट और G2 के आर्गूमेंट की सब्ट्रैक्शन होती है। तो यहाँ तक जो है वो क्वेश्चन आपका यही रहेगा कि अगर आपका G1 ये हो G2 ये हो तो G1 का आर्गूमेंट θ1 और G2 का आर्गूमेंट आपका θ2 होगा। इसके बाद आपने यहाँ से लिख देना है G1 डिवाइडेड बाई G2। अगर ये सेपरेट क्वेश्चन आएगा ना तो यहाँ से लेके ये वाला पार्ट आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जाके जैसे यहाँ पे G1 G2 का फॉर्मूला लगा ना तो यहाँ पे G1 डिवाइडेड बाई G2 का फॉर्मूला लगेगा। तो इससे पहले स्टेप आपने ये सारे स्टेप जो हैं वो वहाँ पे लिखने हैं। मैंने चूँकि लिखे हुए हैं तो मैं नहीं लिख रहा। तो G1 ओवर G2 का हमने फॉर्मूला पढ़ा है R1 ओवर R2 cos θ1 माइनस θ2 प्लस आयोटा साइन है θ1 माइनस θ2। तो अब इसी तरह इसका जो आर्गूमेंट होगा G1 ओवर G2 का वो आर्गूमेंट आप देखें इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आपका थीटा यूज हो रहा है वो θ1 माइनस θ2, और θ1 को आपने क्या नाम दिया आर्गूमेंट G1, θ2 को आर्गूमेंट ऑफ G2। तो इधर हम लिख देते हैं आर्गूमेंट ऑफ G1 माइनस आर्गूमेंट ओवर G2, पीछे आर्गूमेंट G1 ओवर G2। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इस फॉर्मूले से बस आपने कंपेयर करके निकालने थे आर्गूमेंट थीटा वगैरह, कोई डेरिवेशन नहीं है, ना ही बुक में इन फॉर्मूलों की डेरिवेशन है। जैसे उसने ये फॉर्मूले हमें बता